कल तो न्यू ईयर का दिन है और इतनी सर्दी पड़ रही है, लेकिन देखो मेरे भी क्या दिन है कि यहाँ तो सारा दिन ससुराल में काम में निकल जाता है। अरे जब मैं मायके थी तो मज़े आते थे। इन सर्दियों के दिनों में आराम से धूप में बैठती थी छत पर और चाय पराठे खाती थी, कभी गोभी के कभी आलू के, माँ के हाथ के। लेकिन अब तो सारा दिन सबको बनाने खिलाने में ही निकल जाता है। चलो माँ से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, कम से कम घर तो नहीं जा सकती, लेकिन यूँ ही माँ से बात करके अपना दिल तो बहला सकती हूँ। हेलो माँ, कैसी हो आप? अरे बिटिया काजल, तू कैसी है? बड़े दिन बाद तूने फ़ोन किया। अरे तुझे तो ससुराल जाके अपनी माँ की भी याद नहीं आती? अरे माँ, याद तो सबकी आती है, लेकिन यहाँ तो इतने सारे काम होते हैं तो सारा दिन उनको निपटाने में और बनाने खाने में ही निकल जाता है। अरे माँ, अब वो दिन कहाँ जब मैं भी आराम से बैठूँ, कुछ सुकून के कुछ पल। अरे माँ, ससुराल और घर गृहस्थी ऐसी होती है। और यहाँ तो इतनी ठंड में मेरी दो नंदें अपने बच्चों को लेकर यहीं आई हुई हैं, नई साल मनाएंगी। अरे बिटिया, तेरी सात नंदें कैसी हैं? वो यहाँ नई साल मनाने आई हैं तो फिर उनके घर में क्या होगा? उनकी सासू माँ की देखभाल कौन कर रहा होगा? अरे माँ जी यही तो सिखाती हैं कि तुम अपनी ससुराल में कोई काम करना मत, और मायके में यहाँ अपनी भाभी का नाक में दम करती रहना। बिल्कुल भाभी को सुकून से रहने मत देना। अरे बिटिया, तेरी शादी की बात ही मुझे समझ में आया कि कभी भी दो नंदों वाले घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए। तभी तेरी छोटी बहन की शादी में सिर्फ एक नंद वाले घर में कर रही हूँ ना भैया, दो नंद नहीं चाहिए। हाँ माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अब देखिए ना, मेरी दो नंदें हैं, लेकिन मजाल है कोई भाभी की ज़रा सी मदद करे। आती हैं, रहती हैं, खाती हैं, यहाँ वहाँ उठती बैठती हैं, और सारा दिन मैं काम में लगी रहती हूँ। और माँ अपने बच्चों को भी दे जाती हैं, भाभी ज़रा बच्चों का ध्यान रखना, भाभी ज़रा बच्चों का ध्यान रखना। और तेरी सासू माँ वो कुछ नहीं कहती? उसे तो सोचना चाहिए कि तू भी तो बहू है, और बेटियों को उनके ससुराल में भेजना चाहिए कि वहाँ भी तो उनकी बूढ़ी सास है। अरे कहाँ माँ, इतना मेरी सासू माँ कहाँ करेंगी। और माँ ये भी तो देखो कि मैं मेरी नंदों से 10 साल छोटी हूँ, लेकिन फिर भी मेरी नंदों को शर्म नहीं आती, और अपनी ससुराल में सबसे बड़ी बहू है, लेकिन वहाँ देखो एक गिलास पानी नहीं उठाएंगी। तो यहाँ मुझे सिखाएंगी घर में ऐसे रहना चाहिए, सासू माँ की ऐसे सेवा करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब कोई पूछे कि तुम्हारे घर में क्यों नहीं करती जाके अपनी सासू माँ की सेवा, क्यों नहीं रहती अपने घर में? लेकिन नहीं। भाभी कहाँ हो भाभी? माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं अभी फ़ोन रखती हूँ। मेरी ननद मुझे आवाज़ दे रही है, अगर कमरे में आ गई तो फ़ौरन जाके माँ जी से कहेगी कि भाभी अपनी माँ से हमारी चुगलियाँ कर रही थी, और बेमतलब में बात का पतंगड़ बन जाएगा माँ। हाँ बेटी, तू रखती बाद में करियो फ़ोन, मेरी बच्ची तो बस वहाँ पिस गई है। क्या हुआ दीदी, आपको कुछ काम है मुझसे? भाभी काम तो मुझे आपसे बहुत ज़रूरी है। भाभी देखिए ना, अब कल न्यू ईयर है तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी सारी सहेलियों से मिलाऊँ। बहुत दिन हो गए ना, किसी से मिली भी नहीं, और शादी के बाद आप तो जानती हैं ना भाभी, कहाँ इतना मेल मिलाप हो पाता है। तो मैं अपनी सहेलियों के पास जा रही हूँ, तब तक आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना भाभी। 4 बजे भाभी गोलू को बॉर्नवीटा और दूध दे देना, और रानी को कुछ सैंडविच बनाकर खिला देना। और हाँ भाभी, जब मैं शाम को लौट के आऊँगी, मैं वैसे लेट ही आऊँगी भाभी, तो मेरे लिए आज खाने में छोले और चावल बना के रखना भाभी। बहुत दिनों से मेरा मन है छोले चावल का। मैं तो सोच रही थी कि मायके जाऊँगी ना, तब भाभी के हाथ के छोले चावल खाऊँगी। भाभी आपके हाथों में तो बड़ा स्वाद है। हाँ क्यों नहीं, बना के रख दूँगी मैं आपके लिए दीदी छोले चावल। हाँ भाभी, और उनके साथ रायता और सलाद बिल्कुल मत भूलिएगा भाभी, मुझे छोले चावल के साथ रायता और सलाद बेहद पसंद है। अच्छा भाभी, तो अब मैं चलती हूँ, और शाम को वही 7-8 बजे मैं आ जाऊँगी। ठीक है दीदी। ऐसी नंदे भगवान किसी को ना देना, 2 मिनट सुकून के पल नहीं देती हैं। अब देखो इतनी सर्दी हो रही है, अपनी सहेलियों से मिलने गई हैं, चलो कोई बात नहीं, अपनी सहेलियों से मिलने गई हूँ तो बाहरी खाना खा लेती, जबकि मुझे पता है कि बहुत कुछ खाकर आएंगी, लेकिन नहीं, फिर भी भाभी मेरे लिए छोले चावल बना लेना, साथ में रायता और सलाद भी हो। ये भी नहीं सोचा कि इतनी सर्दी है, भाभी को भी ठंड लगती होगी। अरे मैं इनसे 10 साल छोटी हूँ, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि ये दोनों बिल्कुल 2 साल की बच्चियाँ हैं जिन्हें मैं गोद में लेकर घूमती फिरूँ। भाभी ससुराल में कितनी भी छोटी हो, लेकिन नहीं, काम के लिए तो सब उसको बड़ी दादी अम्मा समझेंगे कि बस अब ये बहू ही आ गई है, यही सारा बाहर बोझ उठाए। नंदा कितनी भी बड़ी हो, कुछ भी हो, लेकिन नहीं, वो काम नहीं करेंगी। ना जाने कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि नंदे ससुराल में काम नहीं कर सकती, अपनी भाभी का हाथ नहीं बटा सकती मायके में। मैं तो सोच रही थी कि शाम को अपनी सहेलियों को फ़ोन करूँगी, हाल चाल पूछूंगी, लेकिन नहीं, यहाँ तो मैं सिर्फ छोले चावल, घर की सफाई और इन लोगों के नाश्ते खाने के लिए आई हुई हूँ। ये भी नहीं सोचती है कि भाभी मुझसे 10 साल छोटी है, वो इतना काम करते करते थक जाती होगी, लेकिन नहीं, ये दोनों तो बच्चियाँ बनी हुई हैं। चलो बनाती हूँ महारानी के लिए छोले चावल, वरना आएंगी तो फिर कहेंगी
अरे भाभी, आपने मेरे लिए छोले चावल नहीं बनाए? बस इतना याद है कि भाभी आपके हाथ में बहुत स्वाद है। अरे कभी ये भी पूछ लिया करो कि भाभी आपका कभी मन नहीं करता घर से बाहर जाने का, घूमने का, अपनी सहेलियों से मिलने का, टीवी देखने का? कुछ नहीं, बस इसी चूल्हे चौके में लगे रहो। अरे माँ, आज तो बहुत सर्दी हो रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि शाम को गरम गरम आलू के पराठे खाऊं। भाभी से बोल दूं कि शाम को आलू के पराठे ही बनाए भाभी। अरे बिटिया, तो इसमें तो मुझसे पूछने वाली कौन सी बात है? तेरी भाभी है, तेरा मायका है, तू तो बस हुक्म कर, चीज़ तेरे लिए हाजिर हो जाएगी। अरे तू अपने अगर मायके में भी राज नहीं करेगी तो कहाँ करेगी? और ये तो तेरी भाभी के फ़र्ज हैं अपनी ननदों को खुश रखना। अरे माँ, ये तो आप हो। भाभी का तो हमेशा मुंह बना रहता है। हम लोग कुछ भी कहते हैं, मैं और पुष्पा जब भी कुछ कहते हैं ना, तो भाभी तो बस ऐसे देखेंगी कि जैसे हमने क्या कह दिया हो। अब माँ, हम अपने मायके में भी आकर अगर राज ना करें, आराम ना करें, तो आप बताइए कहाँ करें जाके? अरे माँ, मायका तो होते इसलिए है कि बेटियाँ आराम करें जाके। हाँ हाँ बिटिया, क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं तेरे लिए अभी बहू से आलू के पराठे बनवाती हूँ। भाई तू अपने मायके में सुकून से रहे, नया साल अच्छे से मना, समझी? और ये मत सोचा कर कि उसका मुंह बना रहता है। अरे उसका तो मुंह ही ऐसा है। अरे माँ, आप यहाँ बैठी हुई हो? दीदी भी यहाँ पे बैठी हुई हैं। अरे बेटा राकेश, तू आ गया दुकान से? हाँ माँ, अब सर्दी पड़ने लगी है तो मैंने जल्दी दुकान बंद कर दी। और माँ, सोचा कि घर पे जाऊँगा और चाय, गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े खाऊंगा माँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं अभी बहू को बोल देती हूँ कि राकेश के लिए गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े और चाय बना दे। और बेसम, मुझे भी वैसे भी बहुत तलब हो रही है चाय की। हाँ माँ, यही तो मज़े होते हैं सर्दियों में खाने पीने के। हाँ हाँ भैया, तो आप भी बैठिए बस, और भाभी को ऑर्डर दीजिए, फटाफट से आपके लिए चाय और ब्रेड पकौड़े हाजिर हो जाएंगे। काजल, कहाँ हो भाई? काजल, बाहर आओ। जी, आप आ गए दुकान बंद करके? मुझे तो पता भी नहीं चला। हाँ भाई, मैं जल्दी दुकान बंद करके आ गया हूँ। और सुनो, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो मेरे लिए चाय और ब्रेड पकौड़े बना दो ज़रा। और हाँ, माँ और दीदी के लिए भी बना देना। अरे भाई, आज बड़े दिनों बाद मौका मिला है सबसे बातचीत करने का। जी हाँ क्यों नहीं, मैं अभी बना के लाती हूँ। अरे भाभी, आप किचन में तो जा ही रही हो, तो भाभी मैं सोच रही हूँ कि रात को मुझे आलू के पराठे खाने हैं। तो भाभी, आप दूसरे चूल्हे पर आलू भी उबालने रख देना, तो टाइम से पराठे बन जाएंगे भाभी। दीदी, छोटी दीदी ने तो कहा है कि छोले चावल बना के रखूँ मैं, उनको छोले चावल खाने हैं। मैं सोच रही थी कि रात को सबके लिए छोले चावल ही बना के रख दूँ। अरे नहीं भाभी, मुझसे छोले चावल नहीं खाए जाएंगे रात को, तो मुझे चावल बिल्कुल पसंद नहीं है भाभी। ससुराल में तो मैं जैसे तैसे अपनी खा लेती हूँ, लेकिन यहाँ मायके में ना बाबा ना, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं अपने मायके में भी मन का ना खा पाऊँ तो क्या फ़ायदा मेरे मायके आने का। अरे बहू, इतनी भारी क्या डिमांड करती मेरी बेटी ने? अरे आलू के पराठे बनाने में देरी कितनी लगती है, और फिर तुझ में इतना आलस भरा हुआ है, तो कोई बात नहीं, अभी मेरे हाथ पैर चलते हैं, मैं ही मेरी बेटी के लिए आलू के पराठे बना दूँगी। अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा कि सब लोग छोले चावल खाएंगे, छोटी दीदी खा रही हैं तो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आलू के पराठे भी बना दूँगी। हाँ, तू तो ऐसे कर रही थी जैसे मेरी बेटी ने कोई चांद का टुकड़ा मांग लिया हो। अरे आलू के पराठे में देरी कितनी लगती है बेटा, पहले तो तू मुझे ये बता। अरे इधर आलू उबाले, उधर आटा गूंदा और फट से बन गए। अरे 10 मिनट लगते हैं बस। इससे सरल बनाना कुछ है ना, तो आलू के पराठे ही बनाना है। जी माँ जी। हाँ भाभी, मेरे बच्चे उठ गए होंगे तो भाभी उनको कुछ नाश्ता भी दे देना खाने को। अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना भाभी, तो मुझे बार बार उठना अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी भाभी, ये तो मेरा मायका है, और मायका तो होता ही है बेटियों के आराम करने की जगह। हाँ, अब तुम फटाफट से सबसे पहले मेरे लिए ब्रेड पकौड़े बना दो। अरे भाई, मेरा तो बहुत मन कर रहा है ब्रेड पकौड़े खाने का। शायद इसे ही ससुराल कहते हैं। देखो, इतनी ठंड हो रही है, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा कि भाभी को भी सर्दी लगती होगी। अरे जल्दी से काम निपटा के उनकी मदद कर देते हैं, और फिर वो भी आराम से बैठे हमारे साथ। नहीं, भाभी तो ससुराल में सिर्फ बनाने, खाने और खिलाने सबको, और घर को साफ सफाई करने ही आई हूँ। शादी होती ही बहू को लोहे का समझ लिया जाता है, उसको ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है, बस सारे दिन किचन में रहो, वही तुम्हारी जगह है। हाँ, भाभी भी ना बहुत आलसी हो गई है, देखा आपने कैसे बहाने बना रही थी। नहीं दीदी, वो आपके लिए बहाने क्यों बनाएगी दीदी? अरे आपका तो इस घर पे पूरा हक है दीदी, आप यहाँ आई हो तो भाई आराम करो आराम से, और हम लोग आपकी सेवा करें। हाँ बिटिया, तू बस आराम कर, बाकी तो तेरी भाभी और मैं हूँ घर संभालने के लिए।